आज के युवा लालू यादव को सिर्फ सोशल मीडिया मीम्स और उनके चारा घोटाले को लेकर जानते हैं, लेकिन बिहार के इतिहास में शायद ये पहला मुख्यमंत्री था जो कुर्सी पर बैठने से पहले भैंस पर बैठा था। जो आदमी 3rd डिवीजन से पास हुआ वो 29 साल की उम्र में संसद तक पहुंच गया। इमरजेंसी के दौर में जब बड़े बड़े नेता चुप थे, तब वो एक छात्र नेता के रूप में पुलिस की लाठियां खा रहे थे। जो मुख्यमंत्री बनने के बाद मीडिया के सामने दातून से दांत साफ करता था, जिसने मुख्यमंत्री बनने के बाद अपना पहला भाषण राजभवन से नहीं बल्कि पटना के गांधी मैदान से दिया था। वो मुख्यमंत्री जब जेल जाने वाला था तो उसने इस्तीफा नहीं दिया बल्कि अपनी अनपढ़ पत्नी को सत्ता सौंप दी। उनके जीवन में कई ऐसे किस्से घटे जिन पर पूरी फिल्म बनाई जा सकती है। आज हम सुनाएंगे एक ऐसे ताकतवर राजनेता के अनकहे किस्से जिनके बिना बिहार की राजनीति की कल्पना भी नहीं कर सकते। बिहार के फुलवरिया गांव में जन्मे लालू को समाज में बहुत ऊंच नीच सहनी पड़ी। ऊंची जाति वालों के घड़े से पानी पीने तक की अनुमति नहीं थी। कहा जाता है कि वो बचपन में नटुआ बनकर मेलों और शादियों में लड़कियों का भेष धरकर नाचते थे, यानी भीड़ को मोह लेने की कला उनके अंदर बचपन से थी। महज 18 साल की उम्र में लालू अपने बड़े भाई के साथ पटना आ गए। भाई एक कॉलेज में चपरासी था और दोनों सर्वेंट क्वार्टर में रहते थे। यहाँ से रोज लालू बस पकड़कर बिहार नेशनल कॉलेज जाते थे बीए की पढ़ाई करने। यहीं से लालू को कॉलेज के मंच पर बोलने का मौका मिला। लोग कहते हैं कि वो जब बोलते थे तो सामने बैठे लोग भूल जाते थे कि वो क्या कर रहे हैं, बस उनको सुनते जाते थे। यही करिश्मा था कि पहले वो कॉलेज यूनियन के जनरल सेक्रेटरी बने और बाद में पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट भी बन गए, जहां उन पर जयप्रकाश नारायण की नजर पड़ी। कहा जाता है कि बिहार मूवमेंट के दौरान जेपी को बचाने के चक्कर में लालू पुलिस से काफी मार खाए और बुरी तरह जख्मी हो गए। तभी जेपी समझ गए कि वो बिहार की राजनीति में एक उभरता हुआ तारा है और उन्होंने लालू को अपने साथ जोड़ने का मौका दिया। इमरजेंसी के दौरान जब कई बड़े नेता गिरफ्तार हो गए तो कई महीनों तक पुलिस उन्हें ढूंढती रही और जब लालू पकड़े गए तो वो पुलिस की जीप पर चढ़ गए और अपना कुर्ता फाड़कर जोर जोर से चीखने लगे। कहा जाता है कि वो लालू यादव के पॉलिटिकल करियर का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इमरजेंसी हटने के बाद 1977 में जनता पार्टी ने उन्हें छपरा से टिकट दे दिया और बहुमत से चुनाव जीतने के बाद लालू पार्लियामेंट में महज 29 साल के एमपी बन गए। 1980 में जनता पार्टी की सरकार गिरी और लालू भी चुनाव हारे, मगर वो विधानसभा चुनाव जीतकर विधायक बन गए। इस तरह अगले 10 सालों तक पार्टी में लालू का कद बढ़ता रहा। जब लालू का राबड़ी देवी से विवाह हुआ तो वो महज 14 साल की थी। ना तो राबड़ी ने दूल्हे को देखा और न लालू ने दुल्हन को, लेकिन राबड़ी के पिता ने लालू की योग्यता देखकर उन्हें 5 बीघा जमीन, 5 गाय और 500 नकद के साथ अपनी बेटी दी। 1990 बिहार की राजनीति में एक भौचाल सा आया हुआ था। मुख्यमंत्री पद के लिए कई दिग्गज कतार में थे, लेकिन तब वीपी सिंह की नजर एक ऐसे नेता पर पड़ी जो जनता के बीच जमीन से जुड़ा हुआ था, जिसकी छवि गरीबों के मसीहा की बन रही थी, और वो थे लालू प्रसाद यादव। जनता दल की बैठक को बुलाया गया जिसमें 3 नाम सबसे आगे रहे, राम सुंदर दास, जगन्नाथ मिश्रा और लालू यादव। लेकिन लालू की भाषण देने की कला और जनता से कनेक्ट करने की क्षमता ऐसी थी कि जब उन्होंने माइक संभाला तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। नतीजा ये हुआ कि 5 मार्च 1990 को लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं। एक ऐसा नेता मुख्यमंत्री बनता है जिसकी जड़ सीधे मिट्टी से जुड़ी थी, जो भैंस पालता था, जो खुद कभी चपरासी की नौकरी करता था। मुख्यमंत्री बनने के बाद लालू यादव सीधे अपने गांव फुलवरिया पहुंचे, बिना किसी राजनीतिक सिक्योरिटी के, ना कोई हेलीकॉप्टर, ना कोई लाल बत्ती। वो भैंस की सवारी करते हुए अपने घर पहुंचे और माँ से बोले, अम्मा तुहार बेटा मुख्यमंत्री बन गए बा। वरिष्ठ पत्रकार संघर्ष ठाकुर लिखते हैं कि मुख्यमंत्री बन जाने के बाद भी वो अपने भाई के साथ चपरासी वाले घर में रहते थे। जब उनसे कहा गया कि इससे प्रशासनिक और सुरक्षा की दिक्कतें होंगी तो हर बार वो मुस्कुरा कर कहते कि हम चीफ मिनिस्टर हैं, हम सब जानते हैं, जैसा हम कहते हैं वैसा कीजिए। यही थी लालू यादव की असली ताकत, यानी जनता से उनका कनेक्शन।